हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नंबर ऑफ़ इंटर्नशिप एंड टीचिंग्स इन बीएड। बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे। डाउट कुछ इस तरीके से कि थे कि हम बीएड करना चाहते हैं, उससे पहले हमें ये क्लियर नहीं है कि बीएड में कितनी इंटर्नशिप्स होती हैं और कितनी नंबर ऑफ़ टीचिंग्स होती हैं, या फिर इंटर्नशिप होती हैं तो क्या दोनों साल में हमें इंटर्नशिप देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। बस आप मेरी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप की बात करें बीएड में 2 साल के कोर्स में, जो अभी बीएड का 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसमें इंटर्नशिप सिर्फ एक बार कराई जाती है और वो इंटर्नशिप होती है आपकी फर्स्ट ईयर में। तो मैं इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको इंटर्नशिप करवाई जाएगी। वो इंटर्नशिप आपकी होगी 28 डेज़ की। 28 डेज़ में एक भी आपकी छुट्टी नहीं काउंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ना आपका कोई संडे उसमें काउंट होगा, ना आपका कोई पब्लिक हॉलीडे उसमें काउंट होगा। तो आपकी बीएड में इंटर्नशिप है, नो डाउट 28 डेज़ की आपकी इंटर्नशिप है। जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तब आपसे वो इंटर्नशिप करवाई जाएगी। उसी के लास्टली आपको करना होता है कि एक डाउट ये भी था कि बीएड में हमें फ़ाइल कितनी बनानी है। तो फर्स्ट ईयर में आपको एक फ़ाइल तो यही बनानी है। आपको अपनी इंटर्नशिप की फ़ाइल बनानी है। आपने इंटर्नशिप में क्या कुछ सीखा वो आपको जाके सबमिट करना होगा अपने कॉलेज में। आपको पूरी इंटर्नशिप का एक ब्यौरा बनाना होगा, पूरा रिकॉर्ड तैयार करना होगा कि आपके स्कूल में जब आपने इंटर्नशिप की तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ थी जो आपको देखने को मिली, या फिर नंबर ऑफ़ फैकल्टी कितने थे। जिस स्कूल से आपने इंटर्नशिप करी उसकी स्थापना कब हुई थी, जब उसकी स्थापना हुई थी तब उसका एरिया कितना था। तो ओवरऑल जो आप इंटर्नशिप की फ़ाइल बनाएंगे उसमें आपको अपना पूरा इंटर्नशिप का ब्यौरा देना होगा कि आपने कब से स्टार्ट करी, आपका स्कूल का टाइमिंग क्या था, आपकी छुट्टी कब होती थी, स्कूल में नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने थे, स्पेसिफिक टीचर थे या नहीं थे, या फिर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा था। तो ओवरऑल जब आप बीएड फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको इंटर्नशिप करनी होगी, जो कि वो है 28 डेज़ की। उसी के साथ साथ आपको उसी का रिकॉर्ड तैयार करना होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप फाइल, जो कि आपको अपने कॉलेज में फिर बाद में सबमिट करनी है। तो इस तरीके से इंटर्नशिप का ख़त्म होता है। जितने लोगों को भी ये डाउट था कि बीएड में इंटर्नशिप है तो कितनी है, तो मैं उन सब के लिए क्लियर कर दूं कि इंटर्नशिप में इंटर्नशिप बीएड में इंटर्नशिप होती है। एक बार करवाई जाती है वो इंटर्नशिप, जो कि फर्स्ट ईयर में होती है। इसके बाद आपकी कोई इंटर्नशिप नहीं होगी। इसके बाद आता है नंबर ऑफ़ टीचिंग्स। नंबर ऑफ़ टीचिंग्स कितना है, जो यूजुअली लोग बोल के जाते हैं ना कि अभी हमारी माइक्रो है, अभी हमारी मैक्रो है। तो लोग ये समझ तो जाते हैं लेकिन उनको ये क्लियर नहीं है कि व्हाट इज़ माइक्रो एंड व्हाट इज़ मैक्रो। तो मैं आपके लिए ये भी बता दूं कि आपकी इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गई है। अब जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, मीन्स आपका जो फाइनल ईयर होगा, उसमें आपको 2 टीचिंग देखने को मिलेंगी। पहली रहेगी माइक्रो, सेकंड रहेगी मैक्रो। सबसे पहले मैं माइक्रो टीचिंग की बात करूँगी। माइक्रो टीचिंग बेसिकली 20 डेज़ की होती है, जो कि आपको अपने कॉलेज में रह कर के ही करनी होगी। 20 डेज़ की जो माइक्रो टीचिंग आपकी रहेगी, उसमें क्या होता है कि आपको प्लान बनाने सिखाए जाते हैं। आपको प्लान बनाने आपकी टीचर्स आपको पहले सिखा देंगे। माइक्रो टीचिंग में वो प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है, किस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है, वो आप माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं। करना क्या होता है कि आपके टीचर आपको बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो वाइल टीचिंग यूज़ की जानी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रश्न कौशल, प्रस्तावना कौशल, कि किसी भी टॉपिक को हमें स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए हमें एक स्किल यूज़ करनी होती है, प्रस्तावना कौशल। तो हम वो प्रस्तावना कौशल सीखते हैं। हम पुनर्वलन कौशल सीखते हैं कि बच्चों को किस तरीके से रीइंफोर्समेंट दिया जाए ताकि बच्चे और अच्छा करें। हमें बच्चों को वही सब सिखाना होता है। हमें प्रश्न कौशल सिखाना होता है, व्याख्या कौशल सिखाना होता है। तो जितनी भी स्किल्स हैं वो हम माइक्रो में सीख लेते हैं। जब हम वो सारी स्किल्स सीख लेते हैं तो अब बारी आती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो हम करेंगे माइक्रो टीचिंग में। माइक्रो टीचिंग आप जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप अपने कॉलेज में ही रह कर के करेंगे। दूसरा, इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 20 दिन का रहता है। 20 प्लान होते हैं। जितनी भी स्किल हैं उसमें से किसी में से 2 प्लान आपको बनाने हैं, किसी में से 4 प्लान आपको बनाने हैं, किसी का सिर्फ 1 प्लान ही आपको बनाना है। तो वो सारे प्लान आप बनाएंगे, बाकी का उसका इम्प्लीमेंटेशन आप अपनी क्लास के बच्चों के सामने ही करेंगे।
जो आपके क्लासमेट्स होंगे आप पढ़ाएंगे और वो आपको चेक करेंगे, और बाकी का एक ऑब्जर्वर आपकी क्लास में रहेगा, वो ऑब्जर्वर आपके टीचर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी पहली जो टीचिंग है बीएड में वो होती है माइक्रो टीचिंग, 20 डेज़ की होती है। आप अपने कॉलेज में ही रह करके करते हैं, जितनी भी स्किल्स हैं आप उनको सीखते हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। इस तरीके से आपकी जो माइक्रो टीचिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आती है मैक्रो टीचिंग की। जैसे कि आप पहले ही समझ सकते हैं, माइक्रो मीन्स छोटा सूक्ष्म, मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पे, बृहद। तो वही चीज़ है कि मैक्रो अब आपको क्या करना होगा। माइक्रो में आपके 20 प्लान थे, यहाँ पर मैक्रो की अगर अब हम बात करें तो मैक्रो में जो नंबर ऑफ प्लान्स हैं वो माइक्रो के जस्ट डबल हो जाते हैं। माइक्रो में हमारे 20 प्लान्स थे, मैक्रो में हो जाएंगे 40 प्लान्स। अब आपको 40 प्लान्स बनाने हैं। जहाँ एक तरफ हमने माइक्रो में वो छोटे छोटे प्लान्स बनाना सीखे थे, मैक्रो में वही एक प्लान के अंदर हमने जितनी भी स्किल्स सीखी थी वो सारी की सारी यूज़ होती हैं। तो मैक्रो का जो मेजर डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में वो यही है कि मैक्रो में आपके नंबर ऑफ़ प्लान्स बढ़ जाते हैं। आपके माइक्रो में अगर 20 हैं तो मैक्रो में आपके 40 प्लान्स हो जाएंगे। सेकेंडली, मैक्रो टीचिंग माइक्रो की तरह अपने स्कूल में नहीं होती। आपने जैसे कॉलेज से अपनी माइक्रो करी थी, मैक्रो उसमें नहीं होगी। मैक्रो टीचिंग आपको किसी इंटर कॉलेज में जाना होता है या फिर आपको किसी ऐसे स्कूल में जाना होता है जो कि 10th क्लास तक का तो हो ही, क्योंकि बीएड में आपको 10th लेवल तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो आप मैक्रो में किसी इंटर कॉलेज में जाएंगे, आप वहाँ जा कर के पढ़ाएंगे। आपको माइक्रो में जो आप एक दिन में एक प्लान पढ़ा रहे थे, अब मैक्रो में आपको 2 प्लान पढ़ाने होंगे। इस तरीके से ये एक बेसिक सा फॉर्मेट था। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ फाइल्स की, तो माइक्रो में आपको 2 फाइलें बनानी पड़ेंगी। आपके 2 मेथड के पेपर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा बायो का है तो उसकी एक फ़ाइल बायो की बनेगी, दूसरी बनेगी साइंस की। साइंस में आ गया फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक इसी तरीके से मैक्रो की बात करें तो जैसे मेरे कॉलेज में हुआ था तो मैंने माइक्रो की फ़ाइल में ही कंटिन्यू किए थे मैक्रो के लेसन प्लान। लेकिन हो सकता है कहीं पर चेंज करवा दें, मैक्रो की एकदम सेपरेट फ़ाइल बनवा दें, मैक्रो की थोड़ी सी मैक्रो की बिल्कुल अलग बनवा दें। बट मेरे केस में क्या था कि मैंने माइक्रो की फ़ाइल में ही अपने आगे के प्लान्स कंटिन्यू करे थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको बीएड में 2 टीचिंग देखने को मिलेंगे। अगर मैं अपनी पूरी वीडियो को सम अप करूँ तो बीएड में क्वेश्चन यही था कि बीएड में कितनी इंटर्नशिप है और कितनी टीचिंग्स हैं। तो बीएड में एक टीचिंग है जो एक इंटर्नशिप है जो कि 28 डेज़ की रहने वाली है, वो आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगी। और अगर मैं टीचिंग्स की बात करूँ तो 2 टीचिंग आपको देखने को मिलेंगी, एक माइक्रो टीचिंग, दूसरा एक मैक्रो टीचिंग, जो कि आपकी फाइनल ईयर में होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज़ डू कमेंट। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके उस डाउट को भी लेकर के एक वीडियो बनाऊँ। टिल देन, थैंक यू।